और कल से लेकर आज तक 2-3 बहुत छोटे से प्रश्न और बहुत छोटी सी बातें जो हम लोगों ने उठाई, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि कपिल मिश्रा के माध्यम से जो खेल चल रहा है, वो खेल आम आदमी पार्टी की सरकार का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों का उत्पीड़न करने का चल रहा है। वो खेल कहीं ना कहीं एक बड़ी गहरी साजिश का हिस्सा है। इसलिए कि लगातार कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं, और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। सिंह जी ने ये कही कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, मोदी का एजेंट हूं और बीजेपी और मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा हूं। मैं एक बात पूरे देश के कार्यकर्ता जानते हैं, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता जानता है, हर कार्यकर्ता और विधायक जानता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, उनकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़े होकर बोला है खुलकर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। आज संजय सिंह खुद मेरे बयानों को कोट कर रहे थे। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ी है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और पिछले 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है, और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए, एक भी जानकारी लेकर आए कि मैंने भाजपा के किसी नेता से बात की है या उसके मैं संपर्क में हूं। आपके ऊपर जो भी सवाल उठाए, पत्रकार सवाल उठाए तो उसको बीजेपी का मोदी का एजेंट बोल देते हो, एजेंसियां सवाल उठाएं, सीबीआई और पुलिस तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। आपके अपने घर के अंदर बैठे हुए लोग जो 15-15 साल से आपके साथ जुड़े हैं, वो सवाल उठाएं तो बीजेपी और मोदी का एजेंट बोल देते हो। अपने सारे काले कामों को एक ही पर्दे से ढकना चाहते हो कि जो भी सवाल उठाएगा वो बीजेपी का एजेंट है, जो भी सवाल उठाएगा वो मोदी का एजेंट है। उड़ीसा से लेकर केरल से लेकर कश्मीर और पंजाब और यूपी और मध्य प्रदेश और दिल्ली हरियाणा के सभी कार्यकर्ता जानते हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो कोई चोरी छुपे काम तो किया नहीं था उन्होंने, मुख्यमंत्री के घर पे गए थे। क्या ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट होटल में मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री के घर पे गए थे। तो भैया कम से कम ये तो बता दो, सुबह गए थे, शाम को गए थे, दोपहर में गए थे, रात में गए थे, टाइम क्या है वो टाइम तो बता दो। टाइम बताने के लिए तैयार नहीं है। किस रिश्तेदार की जमीन की डील हो रही थी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। संजय सिंह जी ने पूछा कि उस रिश्तेदार का नाम बताओ अरविंद केजरीवाल जी के, जिसके नाम पे लैंड की डील हुई है। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। तो संजय सिंह जी के दूसरे सवाल का जवाब भी पूरे देश के सामने डंके की चोट पर दे रहा हूं। परसों से वो लगातार कह रहे थे कि एसीबी के सामने टैंकर स्कैम की बात करेंगे, टैंकर स्कैम में कुछ तथ्य और जानकारी देंगे। और आज जब वो एसीबी के पास गए तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी शीला दीक्षित को बचा रहे थे। जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं, वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। इसीलिए थोड़ी बेचैनी अपनी कम रखें।